पूर्व स्पीकर व भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे। गुप्ता साहब, हरियाणा में भाजपा की ऑलमोस्ट 11.5 साल से सरकार चल रही है। क्या उपलब्धि मानते हैं कि जो जनता के हित में हुई हो या प्रदेश हित में लगती हो, क्योंकि लंबा एक समा तीसरी बार जो है भाजपा हरियाणा में सत्ता में। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिछला लगभग 11.5 वर्ष का कार्यकाल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रदेश के अंदर सरकार बना पाई है। मैं समझता हूं कि इस कार्यकाल के अंदर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण आशीर्वाद दिया है, क्योंकि किसी भी सरकार का, किसी भी पार्टी का तीसरी बार सत्ता में आना, वो इस बात का सबूत है कि लोग पार्टी को पसंद कर रहे हैं, उनकी नीतियों को पसंद कर रहे हैं, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको लोग लाइक कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी ने पिछले 10-11 साल के अंदर लिए, जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर पार्टी के ने विकास किया है, उसको देख करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, सबसे बड़ा मैं कहूँगा मुद्दा नहीं, एक निर्णय जो आदरणीय मनोहर लाल जी ने लिया था और जिसको नायब सिंह सैनी जी ने उसको आगे बढ़ाया, वो था खर्ची पर्ची के खेल को ख़त्म करना। जिस प्रकार 2014 से पहले लोग जो थे वो नौकरियों को लेकर के सिफारिशें करवाते थे, पैसे का बहुत बड़ा दुरुपयोग होता था, कोटा सिस्टम होता था, एक एमएलए को 2 नौकरियां, दूसरे को 4 नौकरियां। वो सारे सिस्टम को ख़त्म करने के पश्चात जब मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होने लगी, तो गरीब आदमी, जो आज गांव के अंदर बैठा हुआ गरीब आदमी है, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके जब बच्चे नौकरियों में सेलेक्ट होने लगे बिना किसी खर्चे के, बिना किसी पर्ची के, तो उनको लगा कि हाँ, ये हमारे हित की सरकार है, गरीब लोगों के हित की सरकार है। पहले जो नौकरियां मिलती थी वो जो एक सिफारिश के आधार पर या पैसे के आधार पर मिलती है। इस चीज़ का इम्पैक्ट हमें इस चुनाव के अंदर देखने को मिला। लोग ने एक परसेप्शन बना दिया, एक कर दिया कि जी सरकार कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस की आ रही है, कांग्रेस की आ रही है। इस प्रकार का एक वातावरण प्रयास बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के गरीब लोगों ने उन लगभग 1 लाख जो युवाओं ने, जिनकी सिलेक्शन हुई किसी ना किसी महकमे के अंदर, किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंदर, और बिना पैसे के सिलेक्शन हुई, उन्होंने उस परसेप्शन को चेंज कर दिया जो कांग्रेस ने बनाने का प्रयास किया था। क्योंकि नीचे लोगों के अंदर एक ये बात का विश्वास था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे बच्चे हैं, मेरिट के आधार पर नौकरियां लगेंगी। और उसके पश्चात एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिला। जो बच्चे कहीं सिफारिशें ढूंढते थे, वो जाकर के, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हैं या उनके अंदर जाकर के पढ़ाई करने लगे, वहाँ उन्होंने जाकर के मेहनत करनी शुरू की और मेहनत का रिज़ल्ट आया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक नीति सरकार ने बनाई, उसके बहुत अच्छे परिणाम हुए। इसके अलावा सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के हित के अंदर बहुत सारे निर्णय लिए। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ पर 24 फसलों का एमएसपी दिया जाता है, और जितना लगभग 40-45 साल के अंदर मुआवजा कांग्रेस की सरकार ने या दूसरी सरकारों ने नहीं दिया, उससे ज़्यादा पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर दिया, और जिसका मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को उसका बड़ा भारी फ़ायदा हुआ है। युवाओं के लिए नौकरियां हो गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए कि यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हैं या गर्ल्स कॉलेज हैं, पुलिस के थाने हैं, जो महिला थाने हैं, उनकी जो वो आए, और उसके साथ साथ स्कूल जो हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में नए स्कूल आए। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, उसको लेकर के भी आम आदमी खुश है उस बात को लेकर। गुप्ता जी, लेकिन जैसे चुनाव थे,
आपको को जो है जनता का साथ नहीं मिला पंचकुला का, लेकिन जो जनता ने अब मेयर भाजपा का पंचकुला में जितवाकर भेजा है, उसको क्या मानते हैं आप कि वो उन्होंने अपनी भूल सुधार की है, या अब कोई सरकार की ओर से नई आशा दिखती है कि जो जनता ने फिर एक बार जो है भाजपा की ओर रुख किया? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 1.5 साल के अंदर, पौने 2 साल के अंदर पंचकुला के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आम लोगों में चर्चा है कि ये हमने बहुत बड़ी भूल की है, और मैं समझता हूँ कि ये जो मेयर का परिणाम है, उन्होंने उस भूल को सुधारने के लिए इतनी बम्पर वोटिंग की है, बम्पर भारी बहुमत से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार भाई श्यामलाल बंसल जी को भारी बहुमत से यहाँ से जिताया है। और इसके अलावा 20 में से हमारे 17 पार्षद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आए हैं। आपके पोते भी इस बार जो है पार्षद बने हैं, वो भी राजनीति में जो है दांव उन्होंने खेला था और पहली बार में वो पार्षद के तौर पे सफल रहे। हाँ, देखिए, इस बात की मुझे खुशी है कि वो देश का सबसे युवा पार्षद जो है वो चुन करके आया है। 22 साल की उसकी आयु के अंदर वो अच्छे मतों से यहाँ से जीत करके आया है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार उसका विज़न है, जिस प्रकार से उसके मन के अंदर सेवा की भावना है, निश्चित तौर पर वो सेवा के आधार पर आगे बढ़ेगा। आप सरकार की तारीफ कर रहे हैं, सरकार की जो है जिस तरह के काम सब पिछले समय में किए, उसका जो है आपने पूरा ब्यौरा रखा, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये सबके सामने है, तो जनता भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर परेशान है कि आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो बढ़ सकती है। इसको आप किस तरह देखते देखिए, जहाँ तक ये डीजल और पेट्रोल की महंगाई की बात हम करते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो संकट विश्व के ऊपर आया है, जिस प्रकार से तेल की सप्लाई के अंदर बाध्यता हुई है, उसके कारण थोड़ी बहुत जो वृद्धि जो है हमारे देश के अंदर भी बहुत मामूली वृद्धि हुई है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर दुगना या तिगना रेट वहाँ पर डीजल और पेट्रोल के हो गए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने अपनी कुशलता से अपनी जो दूसरे देशों के साथ उनकी मैत्री है, उसके आधार पर देश के अंदर जो एक बड़ी क्रूशल टाइम आया था उसको संभाला है। और महंगाई जो है, जो डीजल और पेट्रोल की है, वो थोड़े समय के लिए है, कोई बहुत लंबी बात नहीं है। और निश्चित तौर पर जो ही ये युद्ध विराम होगा, ये जो तेल के रेट बढ़े हैं वो कम होंगे और लोगों को उससे राहत की सांस होगी। सर? सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर ये इस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज़ चल रहा है। इसका जीता ज़्यादा जाता उदाहरण जो है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम का एक पेज बनाया, एक पार्टी के तौर पर उसको देखा जा रहा है, उसको विकल्प भी कहा जा रहा है, और उसको जो युवाओं का भारी समर्थन मिल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये युवाओं में आक्रोश है, इस वजह से जो है समर्थन उनको मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ये जो आप आक्रोश की बात कर रहे हैं, हमें हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा एक टिप्पणी जिसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, उस टिप्पणी के आधार पर कुछ युवाओं को आक्रोशित करने का प्रयास किया जा रहा है। उस टिप्पणी के आधार पर उनको मैं कहूँगा कि उनके मन के अंदर कुछ गलत फहमी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई विकल्प नहीं हो सकता। इस प्रकार से जन्मी हुई, उपजी हुई कोई मानसिकता जो है, क्योंकि ये तत्कालिक है, कोई परमानेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति युवाओं का आकर्षण, मैं कहूँगा, अभी आपने बंगाल के अंदर देखा कि किस प्रकार से, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो आसाम है, चाहे वो पांडिचेरी है, या और जो ये इलेक्शन हुए हैं, नगर निगमों के हुए हैं, वहाँ पर भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और ये जो एक विषय है, ये तत्कालिक विषय है। थोड़े दिनों के बाद यही जो लोग हैं, अब क्योंकि ये लोग परखे हुए हैं जो आज इस मूवमेंट को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी के माध्यम से भी ये प्रयास किया था, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ये फेल हुए, दिल्ली के लोगों ने इनको नकार दिया, तो आगे भी ये थोड़े दिनों के अंदर ये जो एक प्रतिस्पर्धा सी चली है रुक जाएगी और इसका आगे कोई मुझे रिजल्ट नज़र नहीं आता।
आप पूर्व में स्पीकर थे, कई आपने जो है वहाँ पर चेंजेस विधानसभा में करने की कोशिश करी, कई इस तरह के काम थे जिनको आप पूरा भी कर पाए, कोई एक आधा ऐसा काम भी जिसका आपको ये लगता हो कि यार अब मुझे अगर और समय मिलता तो ये वाला स्टेट के लिए या कहें कि विधायकों के लिए ज़रूरी था, ये तो होना ही चाहिए था मेरे द्वारा? नहीं, ठीक कहा आपने। हमने बहुत सारे निर्णय विधानसभा के अंदर लिए, ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। बहुत सारे हमने जो विधानसभा को था, हमने ई विधानसभा बनाया। इसके अलावा वहाँ पर जो पेपरलेस किया उसको, और विधानसभा के अंदर भी कार्यशैली के अंदर काफ़ी परिवर्तन किया। लेकिन हाँ, एक विषय जो मेरे इच्छा थी, मन में था, वो आगे आने वाले 2029 के चुनाव को लेकर के। क्योंकि जिस प्रकार से देश के अंदर ये जो परिसीमन हो रहा है, उसके आधार पर हरियाणा विधानसभा के विधायकों की संख्या भी बढ़ने वाली है और संभवतः ये 125 तक हो सकती है। उस व्यवस्था को देखते हुए मेरे मन में था कि पहले से ही हम इस बात को सोच करके उनका इंतज़ाम करके उनके बैठाने की व्यवस्था कहाँ होगी, इस पर सोचने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अभी भी ये जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा इस समय विधानसभा का कक्ष है, विधानसभा का हॉल है, उसमें 90 से ज़्यादा अगर 2 विधायक भी बिठाने पड़ जाएं तो बड़ी मुश्किल है। तो 125 जो विधायक चुन कर के आएंगे, कहाँ बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि हम सब सोचना चाहिए। और इसके ऊपर बहुत प्रयास भी हुआ, काफ़ी करीब मामला आ गया था, लेकिन उसके बाद बदलाव हुआ। लेकिन अब भी जो हमारे आदरणीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि उसको कार्य को पूरा किया जाए और चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा विधानसभा का एक नया भवन वो बने। ये अभी भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष प्रयास कर रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि वो इसमें सफल हों। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो पूर्व स्पीकर और भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ बात कर रहे थे कि किस तरह जो है बीजेपी काम कर रही है और किस तरह का काम रहा जिसको लेकर ही भाजपा आज तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में है। और वहीं स्पीकर रहते हुए एक जो मुख्य इनका काम था, इनका तो कहना है कि वो रह गया एक अलग हरियाणा की विधानसभा का भवन जो है स्थापित हो, ताकि आने वाले समय में परिसीमन में विधायक बढ़े तो उनको बैठने में या किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसका ज़रूर उनको कहीं ना कहीं अफसोस ज़रूर रहा। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, जीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।